हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हमारे पास वापस वही क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और आज पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जिसने वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग पुराने लेक्चर्स को देख कर आए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए, लेक्चर समझ में भी आए, और जो नहीं आएगा वो मैं फिर से बता ही दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दो पैरेललोग्राम है और दोनों पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से है कि वो उनकी एक साइड है ना इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक है रिस्क और एक है क्लू। रिस्क है नहीं, रिस्क पैरेललोग्राम है और क्लू भी एक और पैरेललोग्राम है। तो देखो आप, RIS के एक पैरेललोग्राम है रिस्क, तो मैं उसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन में आपको समझा देता हूं ताकि आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओ। एक सॉलिड लाइन में है और एक डॉटेड लाइन में, ठीक है। तो डॉटेड लाइन वाला RIS के और सॉलिड लाइन वाला जो है वो है CLUE क्लू। अब हमें इसमें दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है 120 और ये वाला जो एंगल है वो 170 का है। अब वो ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यही करना है। तो यार सिंपल सी बात है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें पूरा एंगल वाला खेल समझना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। तो इस चीज को ध्यान रख के इस क्वेश्चन को करेंगे। और देखो, मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कैसे एंटर करना है। सबसे पहली चीज कि हमें ये ट्राइंगल दिख रहा है। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार ट्राइंगल दिख रहा है, जिसमें ये x है। इसी x की वैल्यू निकालनी है, यानी कहीं ना कहीं मुझे यहां से इस ट्राइंगल में एंट्री लेनी है। तो यहां से ट्राइंगल में एंट्री लेने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो देखो कैसे। अगर ये एंगल की बात करें और ये एंगल की बात करें, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, अगर इसको अलग बना के देखें तो ये एक पैरेललोग्राम है। वही RIS के रिस्क बना रहा हूं मैं, RIS के रिस्क। अगर ये 120 डिग्री का है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एंगल कितने का होगा जल्दी बताओ भाई। इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स, लाइन पैरेलल, ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 120 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का होगा। बोलो हाँ या ना। यानी 120, तो एंगल S जो ये वाला है, छोटा वाला IS के जो है, वो एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? ये हो गया 60 डिग्री का। अभी मैं ट्राइंगल में घुसूंगा, देखो कैसे बढ़िया मजा आ जाएगा। ये x और ये 60 डिग्री का हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो, जो सॉलिड लाइन से मैंने बनाया है CLUE क्लू, क्लू वाले पैरेललोग्राम के अंदर अगर ये 70 का है तो इसके अपोजिट वाला कितने का हो जाएगा? इसके अपोजिट वाला भी 70 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल तो है ही नहीं, यानी अपोजिट एंगल्स में खेलना था हमको। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये 70 का तो ये वाला भी 70 का। अब मैंने आपको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी बताई थी। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बस यहीं से खेल गए। देखो तो 1 2 3, तीन एंगलों का सम कितना? 180 डिग्री। यानी अगर मैं कहूं कि इसको अगर मैं O मान लूं, अब किताब में क्या बना हुआ मुझे नहीं पता, ये O मान लेता हूं। ट्राइंगल OSE, ट्राइंगल OSE, इन ट्राइंगल OSE में भैया देखो, एक एंगल S, एंगल E और एंगल O निकालना है। तो एंगल O प्लस एंगल E प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे इसको ऐसे लिखते नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखते। तरीका ये होता है, एंगल देखो इसमें लिखने का तरीका, एंगल EOS प्लस एंगल OSE प्लस एंगल SEO इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखते हैं इसे। क्योंकि अगर एंगल S की बात करेंगे तो कोई सा भी हो सकता है, ये वाला और ये वाला या बाहर वाला। तो तरीका होता है लिखने का एंगल, तो वो भी सीख लो, और शॉर्टकट में समझना तो वो भी समझ लो। ठीक है, एंगल EOS तो निकालना ही था। एंगल EOX की वैल्यू है कितनी? हमने मान ली थी x प्लस एंगल OSE कितना आया था? 60 डिग्री, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके। और एंगल SEO की वैल्यू पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके कितना आया था? 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 60 प्लस 70 कितना होता है? 16, 113 होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 130, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 50। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री। तो ये वाला जो आएगा x इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, समझ में आया?
ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि हो क्या रहा है। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी लिख लो। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी एक पेयर अपोजिट साइड की पैरेलल होती है, यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। अगर एक पेयर पैरेलल हो जाए तो ट्रेपीजियम होगा। क्या पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है? हां, ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के अंदर है। तो ट्रेपीजियम को प्रूव करने के लिए हमें केवल एक पेयर, यानी या तो ये साइड पैरेलल टू ये साइड करना है, या तो ये साइड पैरेलल टू ये साइड। अब एक कन्वर्स समझो कि मान लो अगर ये पैरेलल है और ये एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का सम कितना होता था? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। मैंने प्रूफ भी करवाया है इसका, पिछले लेक्चर सारे देख के आओ, मैंने करीबन 9 पार्ट बना रखे हैं, इनकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। 1 प्लस 2 कितना? 180 डिग्री। अगर एंगल 1 प्लस 2 180 डिग्री मतलब पैरेलल थी, तो ये 1 प्लस 2 एंगल 180 डिग्री। अगर ये दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री है तो क्या लाइन पैरेलल नहीं होगी? यहीं से खेलना है। इफ द सम ऑफ दीज टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन द लाइन विल बी पैरेलल। तो बस हमें यही चेक करना है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए। अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। देखो क्या एंगल M प्लस एंगल L 180 डिग्री है? क्वेश्चन मार्क, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क। अगर ये है तो पहले ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो एंगल M की वैल्यू कितनी? 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यस, अगर ऐसा है, अगर ये सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL या KL इज पैरेलल टू NM। और अगर ऐसा होता है, अगर ये पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो ट्रेपीजियम है। हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम? यस, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज देयर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और विच ऑफ द टू लाइन्स आर पैरेलल? देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL। ठीक है, इतना उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा, बिल्कुल आराम से समझो, टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रेपीजियम दिया हुआ है, देखो यहां पर, फाइंड माइनर एंगल इन फिगर इफ लाइन सेगमेंट या साइड AB पैरेलल टू DC। अगर AB पैरेलल टू DC तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री। हमें तो एंगल C निकालना है। तो भाई एंगल B, माइनर एंगल B प्लस माइनर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, लाइन पैरेलल, एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, सिंस यहां पर लिख दो, सिंस AB पैरेलल टू DC। और यहां पर ये जो मार्क बना है ना ऊपर, इसका मतलब ये साइड है। ठीक है, तो माइनर एंगल B की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। 120 डिग्री माइनर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनर एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, माइनर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री आई गेस। हाँ, 100%। तो ये एंगल कितने का हो गया? 60 डिग्री का आपका आया है। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे कुछ करना है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल P एंड एंगल S, यानी एंगल ये वाला और ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो यार, मैंने तुमको बताया था कि किसी भी फिगर में अगर ऐसा एंगल बनाए तो वो कितने डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो 100% श्योरिटी है कि अगर इसने ऐसा बनाया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। और हमें यह पता है कि RQ इज पैरेलल टू SP। अब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा। बस यहीं से खेल जाओगे आप क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो देखो ये मिटा दूं, ठीक है, ये लिख लिया होगा आई होप। अब इसको एक बार और बनाते हैं अपन, है ना। देखो ये और ये ऐसा और ये ऐसा कुछ गया है। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं। दुनिया का खूबसूरत नाम तो नहीं है, S P Q R और S दिया हुआ। ये 90 डिग्री का है क्योंकि उसने बोल दिया है, उसने फिगर में ये ऐसा प्रदर्शित कर दिया है कि 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये कितने का मेरे प्यारे बच्चों? 130 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये 130 डिग्री। अब अपन को क्या करना है? इन दोनों का सम, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, सिंस PS इज पैरेलल टू RQ, और उसने ऐसा भी बनाया होगा क्योंकि मैंने बताया साइड है, ट्रेपीजियम की साइड है।
PS या SP। देखो यार बच्चों, PS लिख दो या SP लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा? इन दोनों का सम, अगर मान लो इसको x, ये 90 डिग्री, तो x प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 90, x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। भविष्य अंदर समझ में आया होगा। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? सर इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हो जाएगा ना? नहीं, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम भी 180 डिग्री था, ठीक है। अगर इसको y मान लेते हैं एंगल P को, तो एंगल S की वैल्यू कितनी आ गई? चलो S ले लेते हैं, एंगल S, और ये भी एंगल S, ठीक है। अब एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल से लाइन पैरेलल है, दिस पैरेलल टू दिस, देयरफॉर एंगल P विल बी इक्वल टू, प्लस Q की वैल्यू 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस करना तो आता ही होगा आई होप। तो 180 माइनस 130 विल बी इक्वल टू 50, दैट इज 50 डिग्री। यानी एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। और एंगल S की वैल्यू कितनी आ गई थी? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया और ये 50 डिग्री आ गया। फाइंड यही करना था, एंगल P और एंगल S। एक्सरसाइज यही होती है समाप्त। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर लो, चैनल में आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साइंस की सीरीज भी आने वाली है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, साइंस की सीरीज का क्या हुआ? साइंस की सीरीज, अबे डरो मत, सब लेके आऊँगा भाई, एक जिंदा आदमी हूँ। 12th 10th 11th 9th 8th भी मेरे सब साथ में है, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल आएगी। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट बनता है तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, पुनीत सर की पाठशाला। और नंबर मेंशन कर दूंगा कि उस नंबर पे भी अगर डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप करना है तो मेरा ऑफिस नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं उस क्वेश्चन का डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा। एक बच्चा था, कौन सा था सर वो बच्चे का नाम क्या था? अनमोल। एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वो बच्चा कहाँ का था? पुणे का। हाँ, तो पुणे से उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको रिप्लाई किया था और उसके लिए 5 मिनट का अलग से एक वीडियो बना के दिया था। तो मैं भी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप बस बिंदास होकर मेरे से सवाल पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।